इस समय की जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक 100 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। 3 लोगों की मौत हुई है जिसमें कि 2 भाई बताए जा रहे हैं। 40 से ज्यादा घर जो है वो डैमेज हो चुके हैं और 10 घर मुकम्मल तौर पे फुली डिस्ट्रॉय हुए हैं इस फ्लैश फ्लड हिट की वजह से। धर्मकुंड विलेज के अंदर रामबन में हालात जो है वो काफ़ी ज़्यादा बद से बदतर हैं। हमारे पास ज़राए से दी हुई जानकारी के मुताबिक 3 लोगों की मौत हुई है। 100 से अधिक लोगों को जो है वो इस फ्लैश फ्लड में अलग अलग मुकामात से जो है वो रेस्क्यू किया गया है। और लैंडस्लाइड्स, मड स्लाइड्स, डजन ऑफ प्लेसेस ऐसी हैं नाशरी बनिहाल के इस मुकाम के ऊपर जहां पे काफ़ी बड़े पैमाने पे जो है वो ट्रैफिक को भी सस्पेंड किया गया है। आमदरफ्त के लिए गाड़ियां बंद कर दी गई हैं। हालांकि 10 से 15 गाड़ियां ऐसी जगह पे फंसी हुई हैं जहां पे ज़मीन धीरे धीरे खिसक रही है और कभी भी वो 10 से 15 गाड़ियां जो हैं वो खाई में गिर सकती हैं और बड़े पैमाने पे जो है वो ट्रांसपोर्टर्स को नुकसान भी हो सकता है। ऑफिशियल्स के मुताबिक जो क्लाउड ब्रस्ट स्ट्रक हुआ है ये सीरी भगा विलेज ऑफ रामबन बताया जा रहा है, जिसके निताइज में 3 लोगों की मौत हुई, इंक्लूडिंग 2 ब्रदर्स मोहम्मद आकिब एंड मोहम्मद साकिब। अल्लाह ताला इन दोनों को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया हुआ है। वहाँ पे लास्ट रिपोर्ट्स के माने 5 लोग इस तरीके के हैं जिनके लिए बताया जा रहा है कि इन दोनों मुकामात के ऊपर एक खातून है और उसके साथ साथ एक और शख्स है जो इंजर्ड बताए जा रहे हैं और उनके लिए भी ये बताया जा रहा है कि उन्हें भी फ़िलहाल के तौर के ऊपर हिफाजती अमले ने जो है वो मुकम्मल तौर पे किसी और मुकाम पे शिफ्ट किया गया है। ऑफिशियल्स ने कहा कि 40 रेजिडेंशियल घर जो हैं वो डैमेज हुए हैं। फ्लैश फ्लड ने हिट किया धर्मकुंड विलेज को। 10 घर जो हैं वो फुली डैमेज हुए हैं और 100 से अधिक जो ट्रैप्ड विलेजर्स थे उन्हें रेस्क्यू किया गया। पुलिस ने ऑन स्पॉट पहुंचकर और मुकम्मल तौर पे कोशिश की यही है कि इन लोगों को जो है वो सेफ जगह पे भेजा जाए। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह बंद है, गलती से भी सफ़र ना करें। बिलखसूस जो बड़ी गाड़ियां हैं उन्हें भी ये चाहिए कि वो भी देख सुन कर निकलें और जो छोटी गाड़ियों के ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्हें भी चाहिए कि अपनी गाड़ियां देख सुनकर ही भेजी जाएं, क्योंकि हालात मामूल के मुताबिक ठीक नहीं है। बिल्कुल वहाँ पे अफरा तफरी का आलम है और मैं आपको ये भी क्लियर करना चाहूँगा कि इस फ्लैश फ्लड की वजह से काफ़ी बड़े पैमाने पर नुकसान भी हुआ है। लिहाजा कर बिल्कुल भी गलती से जो है वो आप आज के रोज़ या कल के रोज़ जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर सफ़र करें, क्योंकि रास्ता आधा जो है ना, जो हमने अपडेट देखी है या जो हमारे पास जानकारी आई है उसके मुताबिक कई सारे अलग अलग डिफरेंट लोकेशंस पे आधा रास्ता जो है वो ख़त्म हुआ है। तो ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट अपडेट था जो मेरा आप तक पहुंचाना ज़रूरी था। हालांकि किश्तवाड़ पाडर वाला रोड भी जो है वो आज से 1 दिन पहले ही वहां पे भी जो है वो लैंडस्लाइड्स की वजह से रोड डैमेज हुआ था, फिर ट्रैफिक को आमदरफ्त को बंद कर दिया गया था। फिलहाल ये हालात तो मैं बताना चाहूँगा कि रामबन के हैं। कश्मीर के शोपियान में भी जो है वो ओले गिरने की वजह से फसल का बड़ा नुकसान हुआ है। कश्मीर के अंदर जो बागबान है, जो सेब का काम करते हैं, नॉर्थ कश्मीर में, साउथ कश्मीर में, सेंट्रल कश्मीर में, इन लोगों का जो है वो दबाकर नुकसान हुआ है। इनके जो पेड़ हैं इन पे जो 1 दिन पहले ये ओले वगैरह बरसे हैं उसके कारण मैक्सिमम जो है वो अनाज को, वो इस फसल को बहुत बड़े लेवल पर नुकसान हुआ है। हालांकि एप्पल फ्रूट ग्रोवर्स का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है और मुझे लगता है कि ये बैकबोन मानी जाती है एग्रीकल्चर में या हॉर्टिकल्चर में। तो इन लोगों का जो नुकसान होता है तो उस नुकसान में जो है वो सरकार को भी एक अपना बड़ा रोल प्ले करना चाहिए। बिलखसूस कौमी शाहराह अगर आप मुगल रोड की बात करें वो बंद है, क्लोज है। दक्षिण वड़वान वाली रोड भी बंद है। नेशनल हाईवे ले सोनामर्ग जो है वो बंद है। और वैसे ही जो है वो हमारे पास ज़राए से दी हुई जानकारी के मुताबिक गुरेज बांडीपुरा वाली रोड को भी कहा जा रहा है कि वो भी बंद है। हालांकि वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी खासी बर्फबारी हुई है। तो ये 2-3 दिन बड़े इंपॉर्टेंट है, इनमें देख सुनकर घर से निकलें, सोच समझ कर सफ़र शुरू करें, क्योंकि हालिया ही क्लाउड ब्रस्ट हुआ है। कई सारे मुकामात पे पसियाँ आने के फर्क इम्कानात हैं, पत्थर गिरने के इम्कानात हैं, लैंड स्लाइडिंग, शूटिंग स्टोन्स। तो इन सब चीज़ों का एहतियात बरतना इंतहाई बहुत ज़रूरी है। तो मेरी मोतबाना गुजारिश रहेगी कि आप सब लोग इस मामले में जो है वो इंटरवीन करें पर्सनली, इस तरीके से कि आप वीडियो को शेयर करें और जितना हो सकता है इस खबर को घर घर तक पहुँचाएँ, ताकि हम सब लोगों के जहन में ये चीज़ आए कि जिन लोगों का नुकसान हुआ है उन लोगों की मदद करना भी आज के वक्त में इंतहाई बहुत अहमियत रखने वाली चीज़ है। तो हम सब लोगों को मिलकर उनकी मदद भी करनी चाहिए।